अनुपमा के इस एपिसोड की शुरुआत अनुपमा के गौतम के खिलाफ खुलकर सामने आने से होती है, जब वह प्रथाना से कहती है कि उसे अब चुप नहीं रहना चाहिए और गौतम के अत्याचारों का सामना करना चाहिए। अनुपमा प्रथाना को समझाती है कि एक आधुनिक महिला को अपने अधिकारों के लिए आवाज उठानी चाहिए और डर के कारण चुप नहीं रहना चाहिए। गौतम इस स्थिति को लेकर अनुपमा पर आरोप लगाता है कि वह प्रथाना का ब्रेन वॉश कर रही है और उसे गलत दिशा में ले जा रही है। अनुपमा हालांकि गौतम को यह समझाने की कोशिश करती है कि उसने प्रथाना के साथ वर्षों तक अन्याय किया है और उसे अपने किए की सजा मिलनी चाहिए। वह गौतम से यह सवाल करती है कि उसने प्रथाना की पीड़ा को कभी समझा या उसकी स्थिति को महसूस किया, लेकिन गौतम अपने आचरण पर कोई पछतावा महसूस नहीं करता और यह सोचता है कि अनुपमा उसकी बेटी की शादी को नहीं तोड़ेगी। हालांकि अनुपमा इसे लेकर दृढ़ रहती है और उसे यह स्पष्ट कर देती है कि प्रथाना की इज्जत और उसका आत्मसम्मान शादी से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। अनुपमा प्रथाना को तैयार करती है कि वह गौतम का पर्दाफाश करे और अपनी आवाज उठाए। इस बीच परिवार के सदस्य अनुपमा को ढूंढते हुए शादी के स्थल तक पहुंचते हैं। अनुपमा गौतम को लेकर शादी के स्थल पर आती है और यहाँ पाराग, प्रेम और अन्य लोग गौतम से स्पष्टीकरण मांगते हैं। अनुपमा का रुख साफ है, वह गौतम के द्वारा प्रथाना और राही के साथ किए गए अत्याचारों का खुलासा करती है, जिससे गौतम की सारी सच्चाई सामने आ जाती है। वह बताती है कि गौतम ने न सिर्फ प्रथाना को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया, बल्कि राही के साथ भी नफरत और भेदभावपूर्ण व्यवहार किया। गौतम की ये बातें सुनकर प्रेम गुस्से में आ जाता है और उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। वह गौतम से सीधे तौर पर पूछता है कि उसने प्रथाना और राही के साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों किया। हालांकि अनिल और राजा गौतम को शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रेम ने तय कर लिया है कि वह पुलिस को बुलाएगा। अनुपमा इस दौरान समाज में उन दबावों के बारे में बात करती है जो अमीर परिवारों में महिलाओं पर होते हैं और कैसे यह दबाव उन्हें अपनी पीड़ा और मुश्किलें चुपचाप सहन करने के लिए मजबूर करता है। पाराग हालांकि अनुपमा के आरोपों पर यकीन नहीं करता और उनका विरोध करता है। वह इन आरोपों को नकारते हुए कहता है कि यह सब अनुपमा और राही का बदला लेने का प्रयास है। वह कहता है कि अनुपमा को व्यक्तिगत रूप से उससे शिकायत है और इसी कारण वह यह सब कर रही है। गौतम अपनी निर्दोषता का दावा करते हुए कहता है कि उसने राही के पिता के बारे में जो कुछ भी उजागर किया था, वही कारण है कि प्रेम नाराज है, क्योंकि पाराग ने उसे व्यवसाय में निवेश करने से मना कर दिया था। गौतम यह सब कहकर मामले को अपनी तरफ घुमा देता है और कुठारियों को चुनौती देता है कि वे प्रथाना से खुद पूछें कि क्या वह सच बोल रही है या नहीं। इस दबाव के बीच प्रथाना संकोच करती है और अपनी चुप्पी तोड़ने में डरती है। अनुपमा, राही और अन्य सभी लोग उसे मजबूर करते हैं कि वह अपनी सच्चाई सबके सामने रखे, लेकिन डर के कारण प्रथाना गौतम का साथ देती है और कहती है कि सबने गलत समझा है। प्रथाना का यह बयान अनुपमा और अंश को बेहद चौंका देता है, क्योंकि वे उम्मीद कर रहे थे कि प्रथाना आखिरकार गौतम के खिलाफ बोलेगी और उसके अत्याचारों का पर्दाफाश करेगी। होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।